पेपर लीक हो रहे हैं मानते हैं, लेकिन मंदिर का दान भी लीक हो गया। लीक नहीं हुआ भाई, डकैती हुई है, चोरी भी नहीं हुई, डकैती बोल सकते हैं। तो 100 करोड़ के प्लस का मामला है, 80 लाख तो पकड़ा गया, वो भी कितने दिन में, 15 दिन का मौका दे दिया कि समेट लो। इतना पैसा था उनके पास कि वो फिर भी समेट नहीं पाए। 15 दिन की एसआईटी के नाम पर जो लोगों को मौका दिया गया था कि भाग लो, छुपा लो, वो छुपा नहीं पाए, फिर भी 80 लाख पकड़ा गया। इसका क्या मतलब है कि करोड़ों अरबों की डकैती हुई है। जो लोग राम के नहीं बने, भगवान के नहीं बने, आपको लगता है वो गरीबों के लिए कुछ करेंगे या देश के लिए कुछ करेंगे? भाई फिर तो आपके सामने नमस्कार है। अगर आप लोग इतने ही बेवकूफ़ हैं, जहाँ बन रहे हैं मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर आप इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ रहे कि जो भगवान को नहीं छोड़ रहे, जो देश को नहीं छोड़ रहे, वो आपके बच्चों के लिए कुछ करेंगे या कर सकते हैं, इतना भी सोचना, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पुरुषोत्तम राम की चप्पल भी, मुकुट भी सब चोरी कर लिए, चांदी के, सोने के, सब गला दिया उन्होंने। चंपत किसको बोलते हैं? बस फिर उसको जिसको बैठा रखा है उसका तो राय है वो राय तो अच्छे लोग होते थे। आप आगे वाली बात करिए, उनका नाम ही जब चंपत चोर वैसा रखा हुआ है तो वो तो जो होगा भाई वही होगा। लोग हिसाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे रसीद दो उसकी। भाई साहब बेशर्मों से आप जो मर्जी मांगते रहो, ऐसे तो हम भी इस्तीफा मांग ही रहे हैं। जिस दिन हिसाब देंगे, जहाँ इस्तीफा देंगे, बात तो उस दिन करेंगे। उससे पहले जो मर्जी कहो ना कहो, सीधी सी बात है, आप भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, आप डकैत हो, चोर हो, और सबसे बड़ी बात आप महा झूठे हो। आप जो भी बात करते हो, देशवासियों को सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जो सरकार कहती है समझ लो उसका उल्टा कर रही है। अगर वो किसी को देश प्रेमी बोल रही है तो वो देश का दुश्मन है, और जिसको वो देशद्रोही बोल रही है वो ही असली देशभक्त है। जिसको कह रही है कि इससे आने से हमारा डॉलर बचेगा, समझ लो वो डॉलर बचेगा नहीं, आपकी जेब कटेगी। यानी कि जिस चीज़ में ये अच्छाई बताते हैं वो उल्टी होकर ये बुरा करने वाले हैं। जिसमें ये किसी को बुरा बोलते हैं, समझ लो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई हो सकती है। ये इन बच्चों की बात नहीं है, ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये आपके बच्चों की भी बात है, देश के किसानों की बात है, देश के संविधान की बात है, देश की आम लड़कियों की बात है, देश के उन बच्चों की बात है जो भी छोटे हैं, जिनके लिए 93,000 स्कूल जिन्हों के बंद कर दिए हैं। इसलिए ये लड़ाई पूरे भारत की है। भारत के संविधान को ख़त्म करके ये लोग मनुस्मृति लागू कर रहे हैं, इसीलिए तो स्कूलों का बंद कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो लागू की जा रही है, और देश को कुछ चंद लोगों को बेचा जा रहा है। ये देश इन किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने भूखे रह रह कर मेहनत की है, तो ये देश बना है। देश के जो इंस्टीट्यूट बने हैं, चाहे एम्स हो, IIM हो, IIMT हो, जो कुछ भी बनाया गया है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में इसरो हो, या जितना कुछ बनाया है, वो हमारे बुजुर्गों ने भूखे रहकर इस देश को सींचा है। इसलिए ये जो बेचा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, भाई आप लोगों को इसको सोचकर समझकर इसका प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए। ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, पूरे देश की, पूरे आम लोगों की बात है। ये जो पखंडबाजी है, मदारी पुना होता है ना, ये भांडपना मत कीजिए। अगर वाकई में मोदी जी या उसके किसी कैबिनेट में इंसानियत इतनी सी भी 1% भी इंसानियत जिंदा है, तो वो पूरी कैबिनेट को बर्खास्त करें। तो यहाँ तो एक मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहा है, वो पूरी साहब है वो दहशतगर्दों की ये टीम है जो यहाँ आंदोलन कर रही है दिल्ली जंतर मंतर पर। 18 बच्चों का कत्ल आपने किया है भाई, हमने थोड़ी किया है। अगर हम उन 18 बच्चों के, जहाँ उससे पहले जो 45 पेपर लीक हुए, उनमें मरने वालों के लिए हम संवेदनाशील व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट हो गए। और जो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को उजाड़ रहे हैं, ये देशभक्त हो गए। जो इनका एक मंत्री कह रहा है कि जो पानी की बात कर रहा है वो एंटी नेशनल है। यानी कि आदमी अपने लिए पीने का पानी भी नहीं मांगेगा, अपने लिए खाना भी नहीं मांग सकता, शुद्ध हवा भी नहीं मांग सकता। वो जो अपने हक की बात करेगा वो देशद्रोही है। जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, डाटा सेंटर वगैरह ला के यहाँ पे पोल्यूट करेंगी, इनको चंदा देंगी, इनको पैसा जड़ाएंगी, वो तो देश प्रेमी हो गए। जो यहाँ के लोग हैं, जो बीमारियाँ लगेंगी, मरेंगे, वो सब देशद्रोही हो गए। 2014 के बाद में जो भी आंदोलन किए हैं आम लोगों ने, चाहे CNRC हो, चाहे JNU जामिया या DU का हो, चाहे वहाँ का हो हरियाणा का हो, रोहतक का जाट आंदोलन, चाहे किसानों का हो आंदोलन, सब में जो है कोई ना कोई इसमें जो है शब्द दे दिए जाते हैं। आपको आंदोलन जीवी बता दिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है, छात्रों को, किसानों को स्पेशली।
जब आप घपलेबाज को पकड़ लोगे ना, चोर को पकड़ लेगा, तो वो पकड़ने वालों के ऊपर बड़ा सारा इल्जाम लगा के लोगों का ध्यान भटकाता है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। अब देखा आपने 200 करोड़ रुपया राम मंदिर से चोरी कर लिया उन्होंने। अब वो चोर लोग बोलने लगे, तो फिर उनके सामने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, ये तो इंटरनेशनल लोग हैं भाई, अत्तवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान चला जाए कि यार ये तो चलो चोरी कर रहे हैं, ये तो देश के दुश्मन हैं। असल में अगर देश का कोई दुश्मन है तो दो लोग हैं, एक तो सरकार में बैठे हुए एनडीए वाले, और दूसरे जो नेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं। देशद्रोही कह लो, उनको जो मर्जी कह लो, देश को बर्बाद करने में जितना हाथ सरकार का है उससे भी ज़्यादा नेशनल मीडिया का है भाई। पाजी 9वां दिन है आज जी। जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का। कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं इस्तीफा दे दें, तो क्या लग रहा है, ये इस्तीफा होगा या नहीं होगा? आज अनशन शुरू कर दिया वांगचुक साहब ने भी यहाँ पर। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं, आपका धन्यवाद। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। पर हाँ, उसकी एक कंडीशन है कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें शांति बना के रखनी पड़ेगी, और देशवासियों को इसका फुल समर्थन करना पड़ेगा। जितना जल्दी समर्थन होगा उतनी जल्दी इस्तीफा होगा। रैलियों में लोग, लाखों लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग महिला जाती हैं नेताओं की रैलियों में, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर लोग आए नहीं हैं, सबके घर में स्टूडेंट हैं। नहीं, ऐसा है कि एक तो उनको लाने के लिए भाई सरकारी मशीनरी वगैरह बहुत हो जाता है। यहाँ पर सरकार की तरफ से धमकियाँ, सरकार की तरफ से डराया जाता है। वहाँ सरकार खुद पुलिस मुलाजिम हो चाहे कुछ, वो लगाती हैं कि जाओ, यहाँ पे लोगों को रोका जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अभी तक लोगों को ये लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इन बच्चों की बात है, जहाँ सिर्फ नीट की बात है। लेकिन पाजी अब तो एग्जाम तो हो गया ना, री एग्जाम होगा नीट का, और हेलीकॉप्टर से पेपर गया, मतलब सेना ने पेपर जो है भिजवाया। पहली बात तो ये झूठ है कि पेपर री हुआ है या नहीं हुआ है। कल क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, लीक हो गया कोर्ट, नहीं हुआ लूक। फिर आप सिर्फ दिखावा करते हैं। आप कह रहे हैं 45 मिनट वहाँ रुके रहे, भाई उस 45 मिनट में उन्होंने 50 सेकंड में एक ट्वीट किया कि जो बच्चे 18 मरे हैं मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो 3 लोगों को अमेरिका ने, इनके दोस्त ने मारा है, इनके फादरलैंड ने मारा है, उनके बारे में कोई ट्वीट किया, उसकी बात की। कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है और सब कुछ चंगा सी है, और विश्व गुरु है, अमृतकाल है। ये कितने सालों से मणिपुर जल रहा है, ऐसे तरक्की होती है। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, इसको आप मजबूत हाथों में कह रहे हैं। लोगों के पेपर लीक पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, ये मजबूत हाथ हैं। इथेनॉल मिलाकर लोगों की गाड़ियां बर्बाद कर दी जाती हैं, इसको आप बोल रहे हैं। आप देखो ना कि इथेनॉल बनाने में कितने हजार लीटर पानी लगेगा, वो तो देशभक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो पिटो फाइल वाले वो लोग हैं ना, वो जो हमारे पुरी साहब है, वो पहले कहते थे कि जी क्रूड ऑयल महंगा हो गया, पर अब तो सस्ता हो गया। जंग से पहले, जंग शुरू होने से पहले $73 पर बैरल था, आज के दिन में बस $70 है, उससे भी $3 सस्ता हो गया। फिर हमें सस्ता क्यों नहीं मिल रहा भाई? यही इंडियन ऑयल का पंप जब भूटान में लगता है, आप बॉर्डर पार करके जाओ तो वो 70 पैसे थल्ले नीचे आपको मिल जाता है, बॉर्डर से इधर आ जाओ तो वही 100 से ऊपर चला जाता है। ये कौन सी भाई मजबूत हाथ हैं जो भूटान में जाकर सस्ता बेच सकते हैं, यहाँ पे महंगा दे रहे हैं। देश के विकास की खातिर कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी आपको। 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 से पहले, आज 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। आप कर्ज भी उठा रहे हैं, जितना पूरी 70 सालों में नहीं उठाया उससे 4 गुना आप 12 सालों में उठा रहे हैं। लोगों से भी छीन रहे हैं, उसकी जेबें काट रहे हैं। कितना पैसा चाहिए देश को करने के लिए? हमें ऐसी देश की आबादी या देश के अच्छे काम नहीं चाहिए जो आप इसको बर्बाद कर रहे हो। आप साइड पे होइए, नए लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को सरकार में आने दीजिए, वो आपको इससे आधे पैसे से ही एक विश्व गुरु, एक समृद्ध देश बना देंगे। आप इसका खैरा छोड़िए, आप यहाँ से निकलिए, लोगों को, उनके बच्चों को जीने दीजिए, खुद भी जिए, जीने दो। कह रहे हैं 12 साल बेमिसाल, बड़े बड़े इश्तिहार लग रहे हैं पूरे शहरों में। हाँ बिल्कुल है। जब वो कोई विदेश से कोई मंत्री आता है तो गरीबों की झुग्गियों को ढक दिया जाता है। गुजरात में यहाँ पे गरीब लोगों को
उनके घरों से ऐसे उखाड़ के फेंका जाता है जैसे वो आदमी नहीं। ऐसा तो चूहे की खुद भी बंद करने के वक्त इतनी इंसानियत तो रहती है। ये नया भारत है 2014 के बाद में आज़ाद हुआ है, कंगना रनौत कहती है। आज़ाद नहीं हुआ भाई, गुलाम हो रहा है। देश की संपदा बेची जा रही है, बेल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, थर्मल हो, हसदेव के जंगल हो, ये आपकी अरावली। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, वो एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि वो पहले जो उखाड़ रहे हैं वो किसके नाम से, उनसे पप्पा के नाम से उखाड़े जा रहे हैं, वो तो बता दो भाई। वो जो आप लगा रहे हो उसमें से अगर 10% भी बच जाएं तो वो भी उतने बड़े होने में 20-30 साल लगेंगे। यानी कि आप 10 करोड़ पेड़ों को काट कर 10 लाख लगा रहे हो, उसमें से भी 1 लाख विकास तो करना पड़ेगा ना सर, विकास तो करना है ना भाई साहब। बर्बाद मत करिए देश को, आप कुछ भी मत करें, कुछ भी मत करिए, फिर भी ये देश आबाद रहेगा। जिसको आप विकास का नाम देके विनाश कर रहे हो, इसको बंद कर दीजिए। आप कुछ भी मत करिए, जो आपने ऐशो आराम करना है, अच्छी मशरूम खाइए, अच्छे अच्छे जहाजों में घूमिए, जो करना है वो कर लीजिए। देश को जो विकास के नाम से बर्बाद कर रहे हो, ये कुछ भी करना बंद कर दीजिए। 18 घंटे छोड़ो, आप 2 घंटे भी काम करना छोड़ दीजिए, देश अपने आप आबाद हो जाएगा। एक अकेला शेर सब पर भारी। हाँ बिल्कुल, वही अकेला शेर एनडीए में कितने लोगों के समर्थन से चल रहा है। वो अकेले शेर को दूसरे लोगों को खरीदना, डराना, ईडी बीडी लाकर डराना पड़ रहा है। ऐसा शेर, वो भाई इतना तो हमारे गली का जो कुत्ता है होता, वो भी नहीं इतना तो तामझाम करता है कि मेरे को उसको ईडी से डरा लेना है, उसको खरीद लेना है। तुम अगर इतने अकेले इतने कामयाब होते तो तुम ये खरीदो प्रोब डराओ, ये वो करने की क्या ज़रूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ शेर की दिखावा करते हैं, भेड़िए हैं, देश के दुश्मन हैं। मुझे पता है, मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ, मुझे को मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा जहाँ मुझे जेल में डाल के मार देंगे, कुछ भी करवा देंगे, पर ये सच्चाई आपके थ्रू दुनिया में जब तक भी ये सिस्टम चलता रहेगा, कहीं ना कहीं सामने आती रहेगी और लोग आते रहेंगे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2047 की बात कर रही हूँ। 2047 छोड़िए भाई, 2029 तक इनको खाड़ फेंकिए। अगर 2029 में आ गए तो ये देश का वो हाल करेंगे कि देश में आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। पीने वाला पानी जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में लोग छप्पड़ों में भरकर पी रहे हैं ना, ऐसी हालत आ जाएगी। और इनको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी आने वाली नस्लियाँ आपको घर में बैठने को गाली दिया करेंगी कि जब देश को बर्बाद किया जा रहा था, देश को बेचा जा रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे, आपको हमारी फिक्र नहीं थी। हम तो आपके बच्चे थे, हमारे लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इनको बेचने के लिए दे दिया। मोदी जी सरकार का नारा है कि गाँव में नल होगा, नल में जल होगा, हर घर में हर गाँव में पानी जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, इश्तिहार लग रहे हैं बड़े बड़े, बॉम्बे जैसी जल ही जीवन है, टंकी बेशक गिर जाए ऊपर से। बॉम्बे जैसी सिटी में लोग पानी के लिए जो बड़े बड़े फ्लाइटों में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, झुग्गी वालों की नहीं, वो रात रात भर जाकर पानी का इंतजाम करते देखे गए। ये कुछ दिन पहले की बात है। तेल से पानी से तेल बना रहे हैं ना वो, मैं वही कह रहा गडकरी के बेटे। नहीं, जो आपने बात करी ना नल और जल की, भाई टूटी लगाने से जल नहीं आ जाएगा, उसके अंदर पानी आएगा तो लोगों को मिलेगा। सिर्फ इश्तिहारबाजी से, इश्तिहारबाजी क्यों करते हैं? एक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, दूसरे जो अपने दोस्त लोग हैं जो अखबारों में बैठे हैं, टीवी में बैठे हैं, जहाँ कुछ प्रिंटिंग प्रेस खोल कर बैठे हैं, उनको फंडिंग करनी है। रियलिटी में आप चेक करो, जब से ये आए हैं एक बूंद भी पानी का इन्होंने इंतजाम एक्स्ट्रा किया हो।